नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम ने निरीक्षण के दौरान परखी एमडीएम के तहत दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, और बात होगी पूर्व एमएलए के खिलाफ अब व्यापारी दिवाकर गुप्ता ने दी तहरीर, गर्माता जा रहा मामला। फिर बात करेंगे 7 फरवरी 2026 को निर्वाचक नामावलियों का होगा अंतिम प्रकाशन, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे ब्लॉक खैराबाद पहुंच डीएम ने क्षेत्र पंचायत के लिए आवंटित बजट की ली जानकारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। शहर के व्यस्ततम इलाके में गर्जा बाबा का बुलडोजर हटाए गए अवैध कब्जे। संत उमाकांत ने आध्यात्मिक सत्संग में गुरु की महिमा का किया बखान। सीतापुर पुलिस ने 8 वांछितों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। डीएमएसपी ने ऐतिहासिक ठुठुआ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। 6 नवंबर को राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी करेंगी जन सुनवाई। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक अब दिल्ली में करेंगे महारैली। प्रदूषित वायु में सांस ले रहे यूपी की राजधानी लखनऊ के बाशिंदे। संवेदनशील जगहों पर नहीं तैनात किए जाएंगे रील बनाने वाले पुलिसकर्मी। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में प्रशासनिक सख्ती का नया दौर हर रोज बढ़ता जा रहा है। नवागत जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर्य ने चार्ज संभालते ही अपने तेवर साफ कर दिए थे। अब जिले में उनके द्वारा लगातार औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। हर निरीक्षण के साथ लापरवाह अधिकारियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। डीएम खुद मौके पर पहुंचकर न केवल व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं बल्कि सख्त चेतावनी भी दे रहे हैं कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आलम यह है कि लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों के माथे पर सर्द मौसम में भी पसीने की बूंदें छलक रही हैं। इसी क्रम में मंगलवार को जिलाधिकारी ने ब्लॉक एलिया के प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र जाकर प्रथम टिकरा का आकस्मिक निरीक्षण किया। डीएम ने विद्यालय में बच्चों को एमडीएम के तहत दिए जाने वाले भोजन को खुद चखा और गुणवत्ता परखी। दाल की क्वालिटी में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने छात्र संख्या बढ़ाने और बच्चों को यूनिफॉर्म में आने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर्य ने ब्लॉक एलिया के प्राथमिक उपकेंद्र टिकरा और यहीं स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। प्राथमिक उपकेंद्र में गर्भवती महिलाओं की जांच कराई, दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली और औषधि रजिस्टर का अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारी निर्धारित समय से उपस्थित होकर आवंटित कार्यों का किया जाना सुनिश्चित करें। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। पूर्व एमएलए डॉक्टर हरगोविंद भार्गव और सिधौली के व्यापारी दिवाकर गुप्ता के बीच हुए विवाद का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। मंगल को व्यापारी दिवाकर गुप्ता ने सिधौली कोतवाली पहुंचकर पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव पर गंभीर आरोप जड़ते हुए तहरीर दी। व्यापारी दिवाकर गुप्ता का आरोप है कि पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव ने चंदा मांगने पर उनके आराध्य शनिदेव को गालियां और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान उनके साथ और कई व्यापारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। नवागढ़ डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर्य के ताबड़तोड़ निरीक्षण से अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली है। ब्लॉक एलिया में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के बाद डीएम ने खैराबाद ब्लॉक के विभिन्न पटलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सेक्रेटरी सर्विस रिकॉर्ड, सेवा पुस्तिका, सीएम डैशबोर्ड, आईजीआरएस, सामुदायिक शौचालय, क्षेत्र पंचायत के आवंटित बजट, पीएम आवास योजना व मनरेगा कार्यों की जानकारी ली। डीएम ने क्षेत्र पंचायत के बजट और टेंडरों के बारे में भी पूछा। पीएम आवास योजना की जानकारी लेते हुए लाभार्थियों से फोन के माध्यम से आवास के बारे में फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने बीडीओ को निर्देशित किया कि कार्यों में रुचि लेते हुए निरंतर निगरानी रखें। इस दौरान बीडीओ नीरज दुबे, एडीओ पंचायत ओम प्रकाश मौजूद रहे। निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के लिए 7 फरवरी 2026 की तिथि निर्धारित है। अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जिनका निस्तारण 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। उन्होंने बताया नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 का आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार बीएलओ घर घर जाकर
कर रहे हैं। मतदाता पोर्टल से अपना गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 और 058622423333, मोबाइल नंबर 9454418071 पर संपर्क किया जा सकता है। ब्लॉक हरगांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय पकरिया भटपुरवा में अभिभावकों के साथ सेल्फ टीम प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम यूनिसेफ संगठन की तरफ से किया गया, जिसमें बालिका शिक्षा से संबंधित एकाकी प्रस्तुत की गई। टीआरपी मुख्तार इंचार्ज प्रधानाध्यापक राजीव भार्गव, विनय भार्गव, अनिल सिंह, अमरदीप सिंह प्रकाश, अर्चना गुप्ता, रचना मिश्रा मौजूद रही। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में वर्कशॉप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का आयोजन किया गया। शिक्षा संस्थान सीतापुर के सौजन्य से आयोजित कार्यशाला के मुख्य अतिथि पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर अभिषेक सिंह रहे। शुभारंभ प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने दीप जलाकर किया। इस दौरान मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक अनुप्रयोगों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में संदीप शुक्ला, मनोज वर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, जितेंद्र सिंह, अरुण तिवारी, शादाब अंसारी मौजूद रहे। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं, महिलाओं को आरक्षी पूनम के द्वारा जागरूक किया गया। इसी के साथ छात्राओं को 1090, 1076, 112, 102, 108, 1098 जैसे हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। पंपलेट बांटे गए। इस मौके पर महिला आरक्षी पूनम, उप निरीक्षक सर्वेश राणा, वार्डन राजेश्वरी विमल मौजूद रहीं। सिख धर्म के संस्थापक एवं पहले गुरु श्री गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर मंगलवार को किड्जी स्कूल फोस्टर किड्स के बच्चे गुरुद्वारा पहुंचे। गुरुद्वारा साहिब में बच्चों ने अपना अपना सर ढककर माथा टेका और गुरु जी का आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के मुख्य ग्रंथी राज सिंह पदमपुरी ने गुरु इतिहास के बारे में जानकारी दी। शबद कीर्तन के बाद प्रसाद वितरण हुआ। सभी बच्चों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गिफ्ट हैम्पर्स भी वितरित किए। अध्यक्षता गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष सरदार चरणजीत सिंह ने की। संचालन सिख सेवक जत्थे के अध्यक्ष सरदार इंद्रपाल सिंह ने किया। कार्यक्रम में गुरु सिंह के अध्यक्ष सरदार चरणजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी सरदार गुरमीत सिंह, सरदार इंद्रपाल सिंह, सरदार प्रदीप सिंह, सरदार विकल सिंह, सरदार गुरमीत सिंह मीतू, सरदार भूपेंद्र सिंह हनी, किड्जी स्कूल से डायरेक्टर मंजू जिंदल, टीचर्स पलक केशवानी, चांदनी पाल, सुप्रिया तिवारी, आराधना वाजपेयी, फोस्टर किड से कल्पना टंडन, स्नेहा सिंह, भावना श्रीवास्तव, अंशिका राज, शिवानी, हर्षा महावर आदि मौजूद रहीं। शहर के लालबाग पार्क में आयोजित मानस मेला के चौथे दिन रामकथा सुनाते हुए कथा व्यास अनुराधा सरस्वती ने सीता स्वयंवर का वर्णन किया। रामकथा सुनने के लिए अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, नगर पालिका सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष नैमिष रतन, पिछड़ा वर्ग नगर उपाध्यक्ष ब्रजेश रस्तोगी, नगर संघ प्रचारक विशाल, डीसीडीएफ के पूर्व चेयरमैन सत्यप्रकाश मिश्रा पहुंचे। इस दौरान रामचरित मानस समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशंभर तिवारी, नर्मदेश्वर समिति के सक्रिय सदस्य अजय त्रिवेदी, मनु शर्मा, महिपाल सिंह, कन्हैया लाल, पूनम चतुर्वेदी, तत्सत सेवा संस्थान के निदेशक अभय श्रीवास्तव, उदय प्रकाश त्रिवेदी, दिनेश चंद्र मिश्रा, कमलेश पांडे मौजूद रहे। सीतापुर शिक्षण संस्थान कनवाखेड़ा में खेलकूद प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें बीएससी, बीकॉम, बीएड के छात्र छात्राओं ने क्रिकेट, कबड्डी, 100 मीटर दौड़, बैडमिंटन एवं खो खो आदि खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। क्रिकेट में वैभव और उनकी टीम विजेता, नारायण तिवारी और उनकी टीम उप विजेता रही। खो खो में छवि मिश्रा, यशिका गुप्ता ने बाजी मारी। कबड्डी प्रतियोगिता में छात्र वर्ग से नारायण तिवारी और टीम विजयी रही। बैडमिंटन छात्रा वर्ग से हेमा यादव, छात्र वर्ग से अंशुमान प्रथम विजेता रहे। संस्थान की सचिव डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा ने प्रतिभा की तारीफ की। प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार, विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्यामा कुमार सिंह, आयोजक देवेंद्र बघेल, धर्मेंद्र प्रताप, अभिषेक वर्मा, डॉक्टर रविशंकर यादव, पवन दीक्षित, विनीत मिश्रा, सुधीर कुमार मौजूद रहे। सीतापुर शहर क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मंगलवार को घंटाघर से जामा मस्जिद तक बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान जो नाले पर अवैध अतिक्रमण बने थे उन्हें भी तुड़वा दिया गया। अतिक्रमणकारियों को भविष्य में किसी तरह का अवैध अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई। इस दौरान नायब तहसीलदार महत तिवारी, कानून को अशोक कुमार, लेखपाल अविनाश रस्तोगी, नगर पालिका सीतापुर के जेई व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया।
शहर के श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर छात्र सम्मेलन हुआ। वक्ताओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपने विचार रखे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय गृहराज मंत्री अजय मिश्र टैनी रहे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, नगर पालिका सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, भाजपा नेत्री अनुराधा पांडे, कृष्णाचारी महाराज, क्षेत्रीय मंत्री युवा मोर्चा आशीष, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा सचिन मिश्रा, कार्यक्रम संयोजक सचेंद्र मिश्रा, हरिनाम सिंह, संजय सिंह मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। उज्जैन से पधारे संत उमाकांत महाराज ने सीतापुर के टेड़वा चिलौला में आध्यात्मिक सत्संग प्रदान करते हुए गुरु की महिमा का बखान किया। सत्संग पंडाल में बताया कि आत्म कल्याण के लिए जो गुरु मनुष्य शरीर में होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। केवल किताबें पढ़ने से आत्म कल्याण नहीं होता है। कार्तिक पूर्णिमा सत्संग व नामदान कार्यक्रम में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़ के दौरान संत उमाकांत ने बताया कि गुरु मुक्ति मोक्ष पाने, भवसागर पार करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यही नहीं, उस रास्ते पर चलने में मदद भी करते हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र की ग्राम पंचायत केसुआमऊ में स्थित अस्थायी गौशाला का निरीक्षण पशु चिकित्सा अधिकारी आलोक शुक्ला ने किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि यदि किसी भी गौवंश के बीमार होने की सूचना मिले तो तत्काल इलाज किया जाए। इस दौरान एक बीमार गौवंश का उन्होंने इलाज भी किया। हरे चारे पानी की उचित व्यवस्था और गौवंशों की समुचित देखभाल के निर्देश दिए। पैरावेट दीपेंद्र, केयरटेकर सूरज मान सिंह मौजूद रहे। नैमिष के नगर पालिका सत्संग हाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, आशीष प्रशांत सिंह, अमित दीक्षित, करुणानिधि पांडे और शालिनी पांडे ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। संस्था के प्रबंधक श्याम कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों में लाला राम नारायण इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कविता में अमित कुमार, दीपेश कुमार, शुभम, सौरभ, वीरू वर्मा, निबंध प्रतियोगिता में सुमित सैनी, निर्मल, प्रियांश, अंकित पाल, चित्रकला में प्रशांत गौतम, पीयूष कुमार, मयंक वर्मा, निशु कुमार को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में नीरज शास्त्री, राजेश सिंह, राहुल श्रीवास्तव, नीरज शुक्ला, अविनाश प्रताप सिंह, फलेश कुमार वाजपेयी व साधु संत मौजूद रहे। सीतापुर के परसेंडी ब्लॉक के ग्राम नौवा महमूदपुर में एक युवक की सड़क हादसे में सांसें थम गई। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय आकाश राठौर सुबह लगभग 5:30 बजे रोज की तरह दौड़ने निकले थे। फरकपुर पुल के पास उसे ट्रैक्टर ने कुचल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रैक्टर की पहचान कर ली गई है। परिजन युवक को गंभीर हालत में सीएससी हिमलिया सुल्तानपुर ले गए, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 8 वांछित को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना सदना पुलिस टीम मोहली, कमलापुर, सदरपुर ने एक तालगांव, पिसुआ टीम ने 2 वांछितों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीतापुर पुलिस ने नकदी, अवैध शस्त्र समेत 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया, सीओ मोहली नागेंद्र चौबे के नेतृत्व में थाना इमलिया, सुल्तानपुर और क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम ने सफलता पाई है। टीमों ने पिंकू, शिवराज और शहजादे को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध शस्त्र 6110 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष श्यामू कन्नौजिया, उप निरीक्षक अजय सिंह, इंद्रजीत सिंह, कांस्टेबल किशन रावत, विक्रांत भमौरा, मनोज विश्वकर्मा व क्राइम ब्रांच टीम से निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक अरविंद शुक्ला, हेड कांस्टेबल शराफत अली, विनय सिंह, सोहनपाल सिंह, राहुल कुमार, गुरपाल सिंह, कांस्टेबल भूपेंद्र राणा, अभिषेक तोमर, दीपक रंजन, राहुल कुमार, चंद्र प्रकाश, महिला आरक्षी डॉली रानी शामिल रहीं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। धौरहरा तहसील क्षेत्र के ऐतिहासिक ठुठुआ मेला की तैयारियों का जायजा डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने लिया।
निरीक्षण के दौरान खोया पाया केंद्र पर तैनात कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। मेला स्थल, घाटों और रास्तों पर पर्याप्त बिजली व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सहायता केंद्रों को लेकर निर्देशित किया। इस दौरान एडीएम अनिल कुमार रस्तोगी, एसडीएम शशिकांत मणि, सीओ एसबी सिंह, पीडब्ल्यूडी की अधिशासी अभियंता के झा, डीपीआरओ विशाल सिंह, बीडीओ धन प्रताप, तहसीलदार आदित्य विशाल मौजूद रहे। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी 6 नवंबर को लखीमपुर खीरी आएंगी। इस दौरान उनके द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में जन सुनवाई के जरिए पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना जाएगा। दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक सुनवाई करने के बाद वह फूल बेहड़ में आयोजित नारी चौपाल में शामिल होंगी। लखीमपुर खीरी के देवकली क्रॉसिंग पर रेलवे फाटक बंद होने से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। जाम के हालातों का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ट्रेन गुजर जाने के करीब 1 घंटे बाद तक जाम की झाम से लोगों को जूझना पड़ा। जाम में फंसे लोग अपनी मोटरसाइकिलों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते नजर आए। लखीमपुर खीरी के मोहल्ला रामनगर रघु मंदिर में 5 नवंबर को देव दीपावली पर भव्य दीपोत्सव होगा। आयोजकों ने बताया बुधवार की शाम 5 बजे से 5101 दीपक जलाए जाएंगे। भाजपा जिला महामंत्री आशु मिश्रा के मुताबिक तीर्थस्थल की सफाई का काम पूरा हो चुका है। विकास भवन के निकट राजकीय पुस्तकालय प्रांगण में लाइब्रेरी बनेगी। यह सौगात सीडीओ अभिषेक कुमार ने के प्रयासों से संभव हो पाया है। सीडीओ ने राजकीय पुस्तकालय परिसर का निरीक्षण कर लाइब्रेरी के लिए जमीन चिन्हित की। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के जेई को निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। यातायात जागरूकता माह के बीच अफसर ही नियमों की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है सदर ब्लॉक के बीडीओ सरकारी गाड़ी में हूटर लगाकर घूम रहे थे। चेकिंग की गई तो गाड़ी का बीमा और फिटनेस कुछ सही पाया ही नहीं गया, जिसके बाद चालान की कार्रवाई यातायात कर्मियों ने कर दी। बताया जाता है मंगलवार को पलिया के एसडीएम अविनाश कुमार बिना नंबर की गाड़ी से घूमते नजर आए। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो भड़क उठे। असल सवाल यह है कि जब जिम्मेदार ही यातायात नियमों की अनदेखी करेंगे तो आम जनमानस में क्या संदेश जाएगा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों की दिल्ली में होने वाली महारैली की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षकों में रोष है। अब शिक्षक संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। 9 राज्यों के शिक्षक संगठन टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 5 दिसंबर को दिल्ली कूच की तैयारी की है। टीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के मुताबिक दिल्ली रैली के लिए संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। और खबर में बात करेंगे राजधानी लखनऊ में भया हो रहे प्रदूषण की। यूपी की राजधानी लखनऊ की हवा अब गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुकी है। बढ़ती आबादी, वाहन और दिवाली पर छोड़े गए पटाखों ने शहर की सांसें थाम दी हैं। आरएसएससी के वैज्ञानिकों की ओर से किए गए पोस्ट मानसून सर्वे में खुलासा हुआ है कि शहर की आबो हवा बेहद गंभीर है। पोर्टेबल एक्यूआई डिटेक्टर से जुटाए गए आंकड़ों के सामने आने पर पाया गया कि पोस्ट मानसून और दिवाली के बाद कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचांक 400 से ऊपर पहुंच गया है। यह स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। और इस खबर में बात करेंगे संवेदनशील जगहों पर रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी न लगाने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशील जगहों पर रील बनाने के शौकीन पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं करने का सख्त निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगामी त्योहारों में कानून व्यवस्था, धान बिक्री सहित अन्य कई बिंदुओं पर समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पुलिसकर्मी रील बनाने के शौकीन हैं, उन्हें संवेदनशील जगहों पर तैनाती नहीं दी जाए। और इस खबर में बात करेंगे यूपी में खाद के बदले में पराली लेने वाले अभियान की। यूपी में खाद के बदले पराली लेने का अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य किसानों को पराली जलाने से रोकना और खाद उपलब्ध कराना है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस संबंध में आकस्मिक निर्देश दिए हैं। पशुधन मंत्री ने अधिकारियों को इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा है। अपने चहेतों को ठेका पट्टा देने और वित्तीय अनियमितता के आरोपी चेयरमैन पर कार्रवाई की गाज गिरी है। श्रावस्ती में नगर पालिका परिषद भिनगा के चेयरमैन को शासन से सहमति मिलने के बाद राज्यपाल ने अध्यक्ष पद से पदमुक्त कर दिया है। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ। यह कार्रवाई डीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। आरोप है अध्यक्ष इरफान अहमद ने नियमों की अनदेखी कर अपने करीबियों को लाभान्वित किया था। डीएम अश्विनी कुमार पांडे के मुताबिक नियमानुसार आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। और अब बात मौसम की। प्रदेश के सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में दोबारा बदलाव की आहट है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दिन में बादल छाए रहने के संकेत हैं। साथ ही पूर्वांचल और तराई के इलाकों में सुबह के वक्त धुंध और कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। विभाग के मुताबिक इस नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की रात के पारे में 2 डिग्री की बढ़ोतरी और लगभग 4 डिग्री की गिरावट आएगी। मौसमी बदलाव के बीच बादलों की आवाजाही और कोहरे का असर देखने को मिलेगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।